क्या आपका भी दिल टूटा है कि 145 करोड़ की जनसंख्या में इंडिया के पास मेडल नहीं आ पा रहा है? अगले साल के कंपैरिजन में हम इस साल और कम हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये हमसे आगे हैं। और वहीं पे जनसंख्या की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में आगे है। तो क्या कारण हो सकता है कि इन देशों में वो फैसिलिटी है जहाँ पे इतनी ज्यादा मेडल आते हैं और इंडिया में वो मेडल आ ही नहीं पाते? पेरिस ओलंपिक 2024 की सारे लिस्ट के बारे में बात करेंगे, किसने कितना मेडल जीता, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है कि जब हम इतनी जनसंख्या होने के बावजूद, हम सबसे युवा देश होने के बावजूद भी मेडल नहीं ला पा रहे। हद तो तब हो गई जब इस बार पाकिस्तान हमसे आगे चला गया है। 62 रैंक पे पाकिस्तान है, 71 रैंक पे इंडिया है। तो आइए जानते हैं इस पीछे का मामला क्या है। मेरा सवाल डायरेक्ट आपसे है कि पूरे इंडिया में कितना स्पोर्ट स्टेडियम है, क्योंकि आज हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है, श्रीलंका से नहीं, दूसरे नंबर की जनसंख्या चाइना से हम करने वाले हैं। क्योंकि चाइना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से अगर हम करेंगे तभी जाके हम शायद मेडल में और आगे जा सकते, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तान से कंपैरिजन करते नहीं भाई साहब। आज हमारा कंपैरिजन होने वाला है चाइना। इंडिया में कितने स्पोर्ट स्टेडियम है? अगर नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिएगा कि कितने स्पोर्ट स्टेडियम है। टोटल 1000 स्पोर्ट स्टेडियम है। और वहीं पे अगर बात करें तो 80% स्टेडियम है वो क्रिकेट के लिए है, जिसमें से उसमें कोई खेल नहीं खेला जा सकता। और वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिल थाम के बैठिएगा, ये नंबर आप सुन के हैरान नहीं, आपका दिल बाहर ना आ जाए। 1,70,000 स्पोर्ट स्टेडियम है और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट स्टेडियम चाइना के मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम है, जिसमें से एक साथ कई गेम खेले जा सकते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो 1000 स्पोर्ट स्टेडियम में 80% स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है। अब क्रिकेट के ग्राउंड में अगर कोई और गेम खेलेंगे तो पहली चीजें पिच खराब हो जाएंगी, और पिच खराब हो जाएगी, ग्राउंड खराब हो जाएगा, तो उसमें ना तो क्रिकेट होगा ना तो और गेम होगा। इसीलिए उस ग्राउंड में और गेम हो ही नहीं पाता। तो हमारे खिलाड़ी कैसे मेडल ला पाएंगे जब हमारे यहाँ वो फैसिलिटी ही नहीं है, स्पोर्ट स्टेडियम ही नहीं है? तो पहला कारण है जी इंडिया में मेडल नहीं आने का कि यहाँ पे स्टेडियम उस लेवल के नहीं है। जो कुछ स्टेडियम है भी उसमें फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी जो कुछ है भी अब कोचेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंडिया में यही कारण है कि इंडिया अभी ओलंपिक में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरीके से इंडिया के लोगों को करना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्रिकेट को छोड़ के पूरे और स्पोर्ट को लेकर कितने वैल्यूएशन की इंडस्ट्री है स्पोर्ट की, तो टोटल अगर आप गूगल करेंगे एंड वहीं पे चाइना की बात करें, $71 बिलियन की इंडस्ट्री है चाइना में स्पोर्ट। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल लाएंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी स्पोर्ट इंडस्ट्री भी उस तरीके से नहीं है जो औरों के कंपैरिजन में है। चाहे अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें। लेकिन क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भी अच्छा कर जाता है और ओलंपिक में अच्छा कर जाता है? वहां पे स्पोर्ट की जो वैल्यूएशन है, स्पोर्ट को इस तरीके से और खिलाड़ियों को तवज्जो दिया जाता है, साथ साथ में क्रिकेट के साथ भी। इंडिया में क्रिकेट चलता है, अगर आप धोनी का नाम लेंगे, विराट कोहली का नाम लेंगे, रोहित शर्मा का नाम लेंगे, सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे, ये सबको जानता है कोई। लेकिन वहीं पे और खिलाड़ी का नाम ले लीजिए, अभी अभिनव बिंद्रा का नाम ले लीजिए, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मनु भाकर जो हालांकि जीत के आई हैं, इस लेटेस्ट न्यूज है इसलिए लोग जानते होंगे, अदरवाइज नहीं जानते। विनेश फोगाट का नाम ले लीजिए, कौन विनेश फोगाट? लेकिन क्रिकेट में शिखर धवन का नाम ले लीजिए, युवराज सिंह का नाम ले लीजिए, ऋषभ पंत का नाम ले लीजिए, सूर्या भाई का नाम ले लीजिए, तो हर कोई जानता। लेकिन वहीं पे अदर खेलों को इग्नोर किया जाता है क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है और खेलों में देखने। हमारे यहाँ आईपीएल चलता है, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर के लिए है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है $6 बिलियन की है। इंडिया की बात करें, पूरे स्पोर्ट की बात करें तो 2 बिलियन की है। लेकिन क्रिकेट की आईपीएल की बात करें तो $6 बिलियन की इंडस्ट्री है आईपीएल। तो जब सबसे ज्यादा आईपीएल को लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट को देखते हैं, तो क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेगी और क्रिकेट में हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है। 145 करोड़ की जनसंख्या में इंडिया के पास टोटल ही 6 मेडल है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अब मुझे सबसे खराब तब लगता है कि जब कोई चीज होता है तो हमारा कंपैरिजन किससे होता है? पाकिस्तान से। हम भाई चाइना से क्यों नहीं करते, अमेरिका से क्यों नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं करते, जापान से क्यों नहीं करते, फ्रांस से क्यों नहीं करते, ताकि हम वहां से मेडल तो ला सके, सीख तो सके, कुछ उनके स्ट्रेटेजी को कॉपी तो कर सके। पाकिस्तान से हम आगे हैं, श्रीलंका से आगे हैं, हम बांग्लादेश से आगे। भाई साहब इसी में हम नीचे जा रहे हैं।
इस बार जो पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट इंडिया के लिए गए थे वो 100 के प्लस में, और टोटल मेडल कितना आया, 6 मेडल आया। और इसमें कई लोग सवाल उठाएंगे, वीनस फोगाट को जिस तरीके से 100 ग्राम का वेट बता के डिस्क्वालीफाई किया गया, कितने इंडियंस ने इस पे अपना पॉइंट भी, किसी के पोस्ट पे चले जाओ जिनको हम लेजेंड मानते हैं, किसी ने भी इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए, किसी ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया, किसी ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। मैं देखता हूँ हर दिन ट्विटर पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब आईपीएल की ट्रेंडिंग में चलते, कितने दिन वीनस फोगाट का ट्रेंडिंग में, कितने दिन हमने पेरिस ओलंपिक को बाइकआउट किया, नहीं लिया ना, तो नहीं आए। केन्या छोटा सा देश, उसके एक खिलाड़ी को सिल्वर मेडल देने से डिस्क्वालीफाई उसको भी कर दिया। केन्या के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने घेर लिया और कहा हमें नहीं भैया, हमें तो चाहिए, हमें मतलब नहीं, हमें चाहिए। और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने खिलाड़ी को दिलाया। हम कितने लोग इसके लिए खड़े, जब होता है तो पाकिस्तान से, जब होता है श्रीलंका से, जब होता है बांग्लादेश से, नहीं हुआ तो हम उसके पाकिस्तान के आटे पे बात आ जाती है। भाई साहब उसके आटे पे हमसे क्या मतलब, उसको वहां मिल रहा है, लोग भूखमरी मर रहे हैं, हमसे क्या मतलब। अबे हमें कंपैरिजन करना तो चाइना से करो, हमें कंपैरिजन करना अमेरिका से करो, जापान से करो, वहां से कुछ चीजें सीखो। कोई नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, होगा तो अच्छी बात है, नहीं 2-4 मेडल आ जाएंगे, उसी के साथ हम गुनगुनाएंगे, उसी के साथ हम खुशियां मनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है